नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं आर भारत न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। चुनावी सरगर्मी हुई तेज, उज्जैन के महिदपुर पहुंचे कमलनाथ। चुनावी सरगर्मियों के बीच आज मध्य प्रदेश उज्जैन के महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से नाथ का स्वागत किया। जिसके बाद पत्रकारों से चर्चा करने अंजना धर्मशाला में पहुंचे, जहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कमलनाथ ने शिवराज को 2023 का आखिरी मॉडल बताया। वहीं हमारे संवाददाता द्वारा सवाल पूछा गया, शिवराज सरकार जिहाद को लेकर सख्त हो गई और अवैध मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, तो इस पर क्या बोले कमलनाथ, पहले आपको सुनवाते हैं। तो सुना आपने, इस बार सत्ता का रास्ता साफ करने के लिए कमलनाथ खुद संदेश यात्रा में उतर पड़े हैं और एक के बाद दौरे लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर वह आज महिदपुर भी पहुंचे थे। वहीं मंच पर पहुंचने के दौरान जनता का अपार जनाधार जब उन्हें दिखाई दिया तो उन्होंने कहा कि उज्जैन जिला के महिदपुर विधानसभा क्षेत्र भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश में नंबर 1 है और महाकाल लोक में जिस तरह भ्रष्टाचार किया ज़मीन है, जिस तरह से उन्हें नेताओं में भाजपा के नेता खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी पक्षपात के रूप में काम कर रही है। सरकार आते ही इन सबको उखाड़ देंगे और फिर से शिवराज सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैं घोषणा वीर नहीं हूँ, ना ही मैं इस नाचने में शिवराज को हरा सकता हूँ, ना ही मैं तो लेबाजी में शिवराज को हरा सकता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, कहा कि मैं हिंदू हूँ पर बेवकूफ़ नहीं हूँ। और बेबाकी से बोलते हुए कहा, कमलनाथ चक्की भले ही धीरे धीरे चलती हो लेकिन बारीकी पिसती है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर जब मीडिया से सवाल किया तो महिदपुर में भ्रष्टाचार का तो एक उदाहरण है। भ्रष्टाचार तो पूरे प्रदेश में हुआ है, जो कि जनता सभी जानती है। कार्यक्रम मंच के दौरान उन्हें कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ा हार भी बनाया गया, साथ ही जय जय कमलनाथ के नारे भी लगे। इस दौरान पूरा पंडाल जनता से खचाखच भरा दिखाई दिया और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए कमलनाथ अंत में नारे के साथ जनता खड़ी है साथ लौट रहे कमलनाथ हाथ हिलाते हुए हेलीपैड पर पहुंचे और रवाना हो गए। महिदपुर से कुशाल ठाकुर की रिपोर्ट। शिवराज सरकार जिस तरह से मज़ारों को हटा रही है जिहाद से जोड़कर, क्या कहेंगे आप इस मामले में? क्या शिवराज सरकार मज़ारों को हटाने का काम कर रही है, मज़ार को जिहाद से जोड़कर इस चीज़ को देखा जा रहा है। देखिए, अपने देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने, ये याद रखिए। आज कितने धर्म है अपने देश में, कितनी जातियां हैं। आप धर्म से शुरू करेंगे। धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है। धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। ये हमें बात याद रखनी है। ये भारत है और यही भारत की संस्कृति है। पर जो जिनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है, वो सब चीज़ का उपयोग करेंगे। पुलिस, पैसा, प्रशासन, धर्म का तो करेंगे ही करेंगे, पर क्या इन्होंने ठेका लिया हुआ है धर्म का? क्या महाकाल का ठेका लिया हुआ है? हाँ, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए तो ठेका दिया, क्योंकि पैसे बनाने थे। 3,30,00,000 करोड़ रुपए इन्होंने कर्जा लिया है, आप सब जानते हैं। इसका ब्याज पटाने के लिए कर्जा और लेना पड़ेगा। मैं तो एक साधारण बात पूछता हूँ कि आपने पिछले 12 महीने में जो 3,30,00,000 करोड़ रुपए दिया, आपने इसका किया क्या? संविदा के लिए किया, हमारे आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए किया, आपने हमारे कर्मचारियों के लिए किया, आउटसोर्स के लिए किया। आपने 3,30,00,000 करोड़, और आप के ऊपर जिम्मेदारी, अब इसकी खुद ही जांच कर लें। इन्होंने बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े ठेके विभाग में, ताकि ये इनकी कमीशन बन जाए, योजना बाढ़ में जाए। ठेका तो अभी दे दो, 25% एडवांस, कमीशन वसूल कर लो और खाना हजम, मामला हजम। ये बात कह रहे हैं, ये तो भ्रष्टाचार का एक ही उदाहरण है। इन्होंने क्या किया है? मास्टर प्लान उज्जैन में, जो उज्जैन से आए जानते हैं कौन सी भूमिका आपने इसको किया। ये आज यहाँ जो हो रहा है, दबाने की, धमकाने की राजनीति, याद रखिएगा,
सर इसमें निवेदन ये सर, एक है प्रश्न- कि लोकायुक्त जांच को रोक रखी है, प्रकरण दोष सिद्ध हो चुके हैं, केवल रोक रखी है लोकायुक्त भोपाल ने, क्योंकि सरकार कटघरे में आ जाएगी अगर एक विधायक पर सर एक प्रश्न ये है, देखिए, आज जनता सब पहचान रही है। आप अभी बाहर चलते वक्त सड़क पर किसी से बात कर लीजिए ना, वो आपको जो आप भी नहीं जानते, जो मैं भी नहीं जानता हूँ, वो आपको बता देगा। आपके द्वारा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो यहाँ के लोग जानते हैं, मुझे क्या बोलने की जरूरत माननीय है। से कमलनाथ जी, आपने माल का जिक्र किया। कमलनाथ जी, एक आपके द्वारा हमेशा कहा जाता है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। पिछली बार भी 2018 में यहाँ पर सर्वे के आधार पर अगर टिकट दी गई तो जमानत जब्त यहाँ पे कांग्रेस की हुई। देखिए, और जिस कैंडिडेट को सर ये सही नहीं है। सर जिस कैंडिडेट को सही नहीं है। मैं 1 मई 2018 जी को अध्यक्ष बना, नवंबर में चुनाव थे जी बारीकी से मैं साफ स्वीकार करता हूँ, मुझे भी जानकारी है। सर 2 बार यहाँ पे जिस व्यक्ति को 52,000 55,000 उसके पहले कोई सर्वे नहीं हुआ, और जो दूसरी पिछली दफा सर्वे हुआ उस सर्वे का कोई मायने नहीं था जी पर इस दफे 4 टीम अलग अलग सर्वे पर सर्वे एक इशारा होता है। स्थानीय लोगों से मैं चर्चा करूं, जी स्थानीय लोगों से उदाहरण दूं आपको, मैं लंबा नहीं खींचना चाहता। रीवा में एक सीट कांग्रेस की नहीं है, 8%। महापौर कौन जीता? जिसको मैं जानता नहीं था उसको टिकट दी। 200 लोगों के बीच में उसने आवेदन दिया, मैंने 20 लोगों को फोन किया, सर्वे कराया। सब नेता आप जानते हैं, रीवा में नेताओं की कोई कमी नहीं है। 3,30,000 करोड़ और आप के ऊपर जिम्मेदारी, आप इसकी खुद ही जांच कर लें। इन्होंने बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े ठेके विभाग में, ताकि ये इनकी कमीशन बन जाए, योजना बाढ़ में जाए। ठेका तो अभी दे दो, 25% एडवांस, कमीशन वसूल कर लो और खाना हजम, मामला हजम। ये महतपुर विधानसभा की हम बात करें, महतपुर विधानसभा की हम पहले पूछा जाए उज्जैन महतपुर विधानसभा की हम बात करें सर। मेरा ये प्रश्न है, स्वर्गीय डॉक्टर कल्पना पडुकर ने जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पूरी लड़ाई लड़ी, उनके परिवार परिजनों ने लड़ी, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जमीनें विधायक बहादुर सिंह हड़प चुका है, और हड़पने के बाद उसमें लोकायुक्त जांच भी हो चुकी है। जांच होने के बाद उस पर निष्कर्ष पे इसलिए नहीं पहुंच रही है कि कांग्रेस के लिए मुद्दा बन ठीक जाए। है। देखिए, आप जानते हैं कल्पना मेरे कितनी नजदीक थी, जी सब जानते हैं, ठीक है। मुझे इस बात का